ये एक बहाना है, कुछ नहीं है। सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उन्होंने अपने जो पिट्ठू टाइप के जो लोग हैं, जो इनकी चमचागिरी करते हैं, उन लोगों को इन्होंने ठेका दे रखा है और उनसे मोटा माल वसूल करते हैं। सरपंच सिर्फ बेहुदा होने के लिए रह गए हैं। सरपंच आज के दिन गांव के जो सरपंच है वो ठेकेदार बन चुके हैं। सरपंच गांव में अगर धनीबीर का कोई रोड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी का कोई रोड़ा है, थाना तहसीलों के बन के रह गए हैं। असली बात ये है कि जो ठेकेदार हैं गांव के असली सरपंच वो बन चुके हैं। 2 लाख रुपए। अच्छा एक खान साहब एक बात बताओ, 2 लाख रुपए में आप क्या करवा दोगे? एक पानी की टंकी अगर हम बनवाना चाहें वो भी 2 लाख रुपए में नहीं बनती। अगर बस स्टैंड पर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था कराएं, जब छोटे छोटे काम नहीं करवा सकते सरपंच, तो किस चीज़ की सरपंच है? किस लिए अधिकार है? किस लिए चुनाव करवाए सरकार ने? मैं आपसे ये पूछता हूँ, सरकार ने चुनाव करवाए क्यों हैं? जब सरपंचों के उनके अधिकार छीनने थे, सीधे ठेकी प्रथा शुरू कर देते ये लोग। सरकार कह दी है, इनके में पेट में दर्द इस बात का है कि यो लूट साड़ा सिस्टम बंद कर दिया। सरपंच चोर है। अरे बेवकूफ आदमी, हरियाणा का तन मंत्री बना रखा है सरपंचों। अरे जब शपथ ली नहीं है, चोर पहले घोषित कर रहा है, बोले मैं फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचा, तो ये सरपंच कड़क उठ की। एक चीज है, अगर मैं देवेंद्र बबली को ये चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी गांव से चुनाव लड़ लो, अगर गांव में आप हार नहीं जाते तो सरपंचों के सामने ये कोई ऐसे तो है कि नहीं चुनाव करवा दिए, आप एक मंत्री बन गए, सरपंच को चोर किस लिए बोल रहे हो आप? किस कौन सा अधिकार है आपके पास सरपंच को चोर करने का? तो ये आपकी मीडिया के माध्यम से देवेंद्र बबली से पूछो ना आप कि आप सरपंच को चोर किस बेस पर बोल रहे हो? जब आप आए थे आज सुनने में मिल रही थी कि सरपंचों की मीटिंग है, साथ में सरपंच विरोध करेंगे, ठीक है, पर विरोध में तो कोई शामिल नहीं हुआ। विरोध में शामिल देखो, सारे सरपंच विरोध में शामिल थे। आपका जो ये चैनल वाले हैं थोड़े लेट पहुंचे, उसमें लेडीज हैं, थोड़ा सा टाइम सर्दी का है इसलिए वो चली गई। हमने परसों इस चीज़ की मीटिंग दोबारा रखवाई है। और आपका जो जिक्र चला ई टेंडरिंग वाला, मेरे जो एक मैंने 2 गाड़ो थी पाजू गांव की, उन दोनों 2 गलियों पर मैंने काम शुरू किया, तो एक गाड़ में थोड़ा सा विरोध था। मेरे को पास ठेकेदार का फोन आता है कि सरपंच साहब इस गाड़ की पैमाइश करवा। अरे मेरे को भला आदमी, इस गाड़ की पैमाइश मैं क्यों करवाऊँ? ठेकेदार तू है, ठेका तेरे पास है तो इसकी पैमाइश तू करवा। पैसे पंचायत अपनी तरफ से लगाए और हमारा ठेकेदार खा जाए। गली अब 2 गली हैं, उनमें दोनों में जो पानी निकलने की जो नालियाँ नहीं होती हैं, वो नाली लगी, वो दोनों टूट चुकी हैं। अब बताओ, दोस्त की गाँव वाले मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं कि ये नाली ठीक करवा। ठेकेदार है वो लुप्त है वहाँ से। अब बताओ क्या करें? तो ये ई टेंडर तो गले की फांस बन चुका है सरपंचों के लिए। गले का फांस बन चुका है ये टेंडरिंग। अगर ये हमारे अगर अस्तु होता तो गांव वाले जो हमें उलाना देते, कोई बात करते तो हम वो आप ठीक करवाते, वो हमारी जिम्मेवारी बनती। अब हमारी क्या जिम्मेवारी? अब बोले मुसाला चेक करी जाओ, अब मुसाला चेक करता नहीं जाओ चमचा। अब व्यवस्था नहीं है, नए नए सरपंच बने, उनको कोऑपरेट तक कर रहे नहीं। वीडियो ब्लॉक में आते हैं, सेक्रेटरी कुछ कहता है, वीडियो मैडम चलो आधी बार मिलती नहीं, 2-2 3-3 ब्लॉक उनके पास हो जाते हैं। किसी भी अच्छा जेई जेई को मैं 3 बार कह लिया कि मेरे गाँव का 1-2 मैटर है, वो उसकी पैमाइश कराया। शेर का बच्चा टस मस कौन? हाँ बोले आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। अरे भला आदमी किस लिए हो तुम? हम जब छोटी छोटी पैमाइश करवाते हैं, गांव में जाते नहीं हो, यहाँ बैठने के लिए आपको नौकरी मिली हुई है। कमाल का है। नए नए सरपंच, उनको कोऑपरेट करने का हिसाब होता है कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई मेरे भाई, तो ये काम करो आप। ई टेंडर का जो मामला है और लगातार हर जगह उठा हुआ है, ठीक है, तो क्या लग रहा है? आपने तो 2 दिन बाद में मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल जी, बुधवार ने बुलाई है ना? बुधवार को मीटिंग 2 दिन बाद में बुलाई है, तो क्या लग रहा है कितने लोगों की भागीदारी होगी? सभी लोगों की भागीदारी होगी खान साहब इसमें। बैल ब्लॉक के सभी सरपंच परसों यानी कि बुधवार को यहाँ आएंगे और सरकार के खिलाफ ज्ञापन देंगे और उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। और मैं जितने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर के जितने भी पंच, सरपंच और जिला परिषद, बीडीसी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ताकि हम दोषी न कहलाएं समाज के, और न ठेकेदार ये सारे काम करके चले जाएंगे। और सरकार के अंदर जो ऊपर बैठे हैं उनको मेंटली पहुंच रही है, मुझे पता है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा इस बात को कहते हुए। आप इस बात को नोट करें, अगर तुम्हें गांव के जिम्मेवार आदमी बनाए हो, गांव ने तुम्हें वोट देकर चुन के अगर तुम्हें सरपंच बनाया है, तो तुम्हारा अधिकार बनता है, उस अधिकार को खोने मत दो। मैं ये बात पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद सभी से कह रहा हूँ, अपने अधिकार को मत जाने दो, वरना गांव वाले आपकी चीथड़ी पाड़ लेंगे। तो एक चीज़ और भी सुनने में मिल रही है,
ये सरकार कह रही कि भी ई टेंडर जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24। मैं आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी के लोहारू विधानसभा के और बैल खंड विकास कार्यालय के सामने हूँ और मेरे साथ जो देख रहे होंगे यहाँ पे सरपंच रमेश प्रधान के नाम से जाना जाते हैं और दबंग व्यक्ति हैं और अच्छी तरीके से अपनी बातचीत रखना पसंद करते हैं। सामाजिक भी है, सोशल एक्टिविस्ट है। कुछ टाइम पे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, गांव में इन्होंने शिक्षा की एक अलग जगह, ये शिक्षा को लेकर भी इन्होंने मामला उठाया था और उसको लेकर मीटिंग की थी। मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्त एक्शन में, और मैं इनसे बात करूंगा। आज ये ई टेंडर का जो मामला है पूरे हरियाणा के अंदर है, ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है सरपंचों का ई टेंडर का मामला क्या है। ई टेंडर का मामला ये है कि भाई 2 लाख से नीचे का जो कार्य, विकास कार्य है वो सरपंच करवाएंगे, इससे ऊपर ठेका प्रथा वो दी जाएगी। मेरे साथ में मौजूद है रमेश जी हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। रमेश जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को और सभी साथियों को मैं चैनल के माध्यम से राम राम। पूछो जी जो भी बात है। क्या कहेंगे आप, ई टेंडर का जो मामला है कई जगह विरोध है, गाड़ पड़ना रही है। बिल्कुल सीधी सी बात है, देसी भाषा में बात है, गाड़ पड़ना रही है सरपंच ने। क्यों गांव में जो ग्रामीण जो एरिया में जो लोग हैं ना, मान लो जाती, उनको इस बात का पता नहीं ई टेंडर क्या है, क्या सरकार की मंशा है, क्या मतलब है, क्या प्रयोजना है, गलत नहीं है। वो गांव में सरपंच ने नुकाई तो बन लिया होगा, शपथ ले ली होगी, कादा मिटा दे। ये बिल्कुल सही बात है जी आपकी। ई टेंडरिंग ये एक बहाना है, कुछ नहीं है। सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उन्होंने अपने जो पिट्ठू टाइप के जो लोग हैं, जो इनकी चमचागिरी करते हैं, उन लोगों को इन्होंने ठेका दे रखा है और उनसे मोटा माल वसूल करते हैं। सरपंच सिर्फ बेहुदा होने के लिए रह गए हैं। सरपंच आज के दिन गांव के जो सरपंच है वो ठेकेदार बन चुके हैं। सरपंच गांव में अगर धनीबीर का कोई रोड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी का कोई रोड़ा है, थाना तहसीलों के बन के रह गए हैं। असली बात यह है कि जो ठेकेदार हैं गांव के असली सरपंच वो बन चुके हैं। 2 लाख रुपए। अच्छा एक खान साहब एक बात बताओ, 2 लाख रुपए में आप क्या करवा दोगे? एक पानी की टंकी अगर हम बनवाना चाहें वो भी 2 लाख रुपए में नहीं बनती। अगर बस स्टैंड पर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था कराएं, जब छोटे छोटे काम नहीं करवा सकते सरपंच, तो किस चीज़ की सरपंच है? किस लिए अधिकार है? किस लिए चुनाव करवाए सरकार ने? मैं आपसे ये पूछता हूँ, सरकार ने चुनाव करवाए क्यों हैं? जब सरपंचों के उनके अधिकार छीनने थे, सीधे ठेकी प्रथा शुरू कर देते ये लोग। सरकार कह दी है, इनके में पेट में दर्द इस बात का है कि यो लूट साड़ा सिस्टम बंद कर दिया हमने, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। अब बबली कहता है कि सरपंच चोर है। अरे बेवकूफ आदमी, हरियाणा का तन मंत्री बना रखा है सरपंच। अरे जब शपथ ली नहीं है, चोर पहले घोषित कर रहा है, बोले मैं फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचा, तो ये सरपंच कड़त उठ की। एक चीज़ है, अगर मैं देवेंद्र बबली को ये चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी गांव से चुनाव लड़ लो, अगर गांव में आप हार नहीं जाते तो सरपंचों के सामने ये कोई ऐसे तो है कि नहीं चुनाव करवा दिए, आप एक मंत्री बन गए, सरपंच को चोर किस लिए बोल रहे हो आप? किस कौन सा अधिकार आपके पास सरपंच को चोर करने का? तो ये आपकी मीडिया के माध्यम से देवेंद्र बबली से पूछो ना आप कि आप सरपंच को चोर किस बेस पर बोल रहे हो? जब आप आए थे आज सुनने में मिल रही थी कि सरपंचों की मीटिंग है, साथ में सरपंच विरोध करेंगे, ठीक है, पर विरोध में तो कोई शामिल नहीं हुआ। विरोध में शामिल, देखो सारे सरपंच विरोध में शामिल थे। आपका जो ये चैनल वाले हैं थोड़े लेट पहुंचे, उसमें लेडीज़ हैं, थोड़ा सा टाइम सर्दी का है इसलिए वो चली गई। हमने परसों इस चीज़ की मीटिंग दोबारा रखवाई है। और आपका जो जिक्र चला ई टेंडरिंग वाला, मेरे जो एक मैंने 2 गाड़ो थी पाजू गाँव की, उन दोनों 2 गलियों पर मैंने काम शुरू किया, तो एक गाड़ में थोड़ा सा विरोध था। मेरे को पास ठेकेदार का फ़ोन आता है कि सरपंच साहब इस गाड़ की पैमाइश करवा। अरे मेरे को भला आदमी, इस गाड़ की पैमाइश मैं क्यों करवाऊँ? ठेकेदार तू है, ठेका तेरे पास है तो इसकी पैमाइश तू करवा। पैसे पंचायत अपनी तरफ से लगाए और हमारा ठेकेदार खा जाए। गली अब 2 गली हैं, उनमें दोनों में जो पानी निकलने की जो नालियाँ नहीं होती हैं, वो नाली लगी, वो दोनों टूट चुकी हैं। अब बताओ दोस्त की गाँव वाले मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं कि ये नाली ठीक करवा। ठेकेदार है वो लुप्त है वहाँ से। अब बताओ क्या करें? तो ये ई टेंडर तो गले की फांस बन चुका है सरपंचों के लिए। गले का फांस बन चुका है ये टेंडरिंग। अगर ये हमारे अगर अस्तु होता तो गांव वाले जो हमें उलाना देते, कोई बात करते तो हम वो आप ठीक करवाते, वो हमारी जिम्मेवारी बनती। अब हमारी क्या जिम्मेवारी? अब बोले मसाला चेक करी जाओ, अब मसाला चेक कर दाड़ी जाओ चमचांद
क्या मसाला चेक कर दे, एक सरपंच है 10-20 मिनट को टाइम लग जाए चेक करना आगे, उसके बाद दोबारा वही काम फिर शुरू कर देगा। अगर घर वाले को कह दे कि भाई आपके घर के आगे ये काम चल रहा है, आप इसको चेक करो मसाले को बार बार, तो वो कितनी बार बेचारा उस मसाले के ऊपर खड़ा रहेगा। तो सरपंच मसाला चेक करने खतर बना दिए। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरपंच बनाए क्यों हैं, सरकार ने सरपंच बनाए क्यों हैं, अगर उनको अधिकारी छीने थे तो। अब व्यवस्था नहीं है, नए नए सरपंच बने, उनको कोऑपरेट तक कर रहे नहीं, वीडियो ब्लॉक में आते हैं, सेक्रेटरी कुछ कहता है, वीडियो मैडम चलो आधी बार मिलती नहीं, 2-2 3-3 ब्लॉक उनके पास हो जाते हैं। किसी भी अच्छा जेई जेई को मैं 3 बार कह लिया कि मेरे गांव का 1-2 मैटर है, वो उसकी पैमाइश कराया। शेर का बच्चा तस्तमस को नहीं, हाँ बोले आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। अरे भला आदमी किस लिए हो तुम? हम जब छोटी छोटी पैमाइश करवाते हैं, गांव में जाते नहीं हो, यहाँ बैठने के लिए आपको नौकरी मिली हुई है। कमाल का है। नए नए सरपंच, उनको कोऑपरेट करने का हिसाब होता है कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई मेरे भाई, तो ये काम करो आप। ई टेंडर का जो मामला है और लगातार हर जगह उठा हुआ है, ठीक है, तो क्या लग रहा है, आपने तो 2 दिन बाद में मीटिंग बुलाई है, बिल्कुल जी, बुधवार ने बुलाई है ना, बुधवार को मीटिंग 2 दिन बाद में बुलाई है, तो क्या लग रहा है कितने लोगों की भागीदारी होगी? सभी लोगों की भागीदारी होगी खान साहब इसमें। बैल ब्लॉक के सभी सरपंच परसों यानी कि बुधवार को यहाँ आएंगे और सरकार के खिलाफ ज्ञापन देंगे और उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा। और मैं जितने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर के जितने भी पंच सरपंच और जिला परिषद बीडीसी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ताकि हम दोषी न कहलाएं समाज के, और न ठेकेदार ये सारे काम करके चले जाएंगे। और सरकार के अंदर जो ऊपर बैठे हैं उनको मेंटली पहुंच रही है, मुझे पता है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है इस बात को कहते हुए। आप इस बात को नोट करें, अगर तुम्हें गांव के जिम्मेवार आदमी बनाए हो, गांव ने तुम्हें वोट देकर चुन के अगर तुम्हें सरपंच बनाया है, तो तुम्हारा अधिकार बनता है, उस अधिकार को खोने मत दो। मैं ये बात पंच सरपंच बीडीसी और जिला परिषद सभी से कह रहा हूँ, अपने अधिकार को मत जाने दो, वरना गांव वाले आपकी चीथड़ी पाड़ लेंगे। तो एक चीज़ और भी सुनने में मिल रही है, ये सरकार कह रही है कि भी ई टेंडर जो है ये जो है विकास की गति को तेज बढ़ाने के लिए है, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस नहीं, उन्होंने कहा है। हाँ और हाँ, दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि ये किसी भी कीमत पे ये वापस नहीं लिया जाएगा, सरपंच कूदते रहोगे। किसानों का मुद्दा भी वापस नहीं लिया होगा इस सरकार ने, तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता, लेना पड़ा। ये सरपंच हैं, कम से कम 6000 से ऊपर हैं, और इनके पीछे कितने पंच और कितनी गांव की जनता, कितनी उम्मीदें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये मुद्दा इनको वापस लेना ही पड़ेगा, वरना अगली बार ज़्यादा दिन नहीं होते सत्ता के, नशे का भी ज़्यादा दिन नहीं होता, बहुत जल्दी इनकी काय पलट भी होने वाली है। चलो एक बात और कर लेते हैं, लास्ट मतलब प्रश्न और कर लेता हूँ। परिवार पहचान पत्र पीपीपी गले की फांस बन चुका आम जन के लिए, क्यों एक आदमी गरीब है, मजदूर है, जिसने मजदूरी करके जाना है 15 दिन, तो वो कागज लेकर ठाए अंडोरों। ये भी एक गले की फांस है। बहुत से मुद्दे हैं जो गले की फांस हैं। अब अध्यापक लगा लो, एक छोटी सी मुद्दा हम आपको और ले जाएं। मेरे गांव में अध्यापकों की कमी है। हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग बैठाई थी, अध्यापक भी बुलाए थे सभी, और गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे वो सभी बुलाए थे। अध्यापकों की कमी पूरी नहीं हो रही। उनको वो अगर हम शिकायत करते तो कोई पीपी का नंबर ले देता, कोई बयाना मार देता, किसी को बीएलओ बना रखे, कोई रांधन पौड़ाड़ियाँ पीछे पीछे घूम रहा है। न तो अध्यापकों की कोई व्यवस्था है। मेरे स्कूल में लगभग 70 बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में 70 बच्चों में कम से कम 4 अध्यापक होने चाहिए थे, एक अध्यापक है। अब बताओ वो क्या करेगा। और +2 के स्कूल में 8 अध्यापक हैं, वहाँ कम से कम 13 और 14 अध्यापक होने चाहिए थे। कोई अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो रही, वो भी दलिया रांधन नाली के पीछे पीछे हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा, कोई बीएलओ का काम कर रहा है। वो दलिया रंद है, नहीं अध्यापक है वो भी। भाई, किसी की अलग जगह ड्यूटी तो लग रही है, ये चेक करो वो चेक करो। अरे कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए सरकार की, और कर्मचारी लगा लो। कोई व्यवस्था नहीं है, न तो स्कूलों में व्यवस्था है, न बीडीओ ब्लॉक में व्यवस्था है, और न ही हरियाणा गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था है। आप तो खुल के आ गए भाई। नहीं, इसमें क्या शक है, सही ढंग से काम करो। नहीं, आप खुल के आ गए विरोध में आप तो। नहीं, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा, मैं गलत बात का विरोध कर रहा हूँ। सही तरीके से काम करो, हम तो बिल्कुल जी और जान से साथ हैं सरकार का के। विरोध नहीं करे तो हाँ, पर मतलब ये सरकार जो करी वो ठीक करी है, जिंदाबाद। काम गलत कर रही है, सरकार काम कोई भी काम गलत हो, हम काम के विरोध में हैं। सरकार कोई, हम किसी भी सरकार के विरोध में नहीं है, गलत काम कर रही है उस काम के विरोध में है। काम भी तो आप नहीं कर रहे ना, मैं नहीं कर रहा, सरकार ही तो कर रही होगी ना। हाँ तो कर रही है, तो हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, हम कब मना कर रहे हैं। तो विरोध तो सरकार का ही होगा ना। तो कोई भी बहुत, मैं सरकार हो, मैं तो कह रहा हूँ गलत चीज़ के विरोध में, चाहे कोई सरकार हो।
हमने तो पीछे भी सरकार थी उसका विरोध कराया था, कांग्रेस का विरोध कराया था, चौटाला सरकार का विरोध कराया था, और आज ये गलत करी तो इसका विरोध करेंगे। कोई भी सरकार गलत काम करेगी उसका विरोध परिवार करेंगे। पहचान पत्र के बारे में एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। गांव के लोग हैं जिस तरह आते होंगे भाई, बोले सरपंच साहब देख ले, 9 साल की छोरी है उसने तरक्की कर दी, उसकी इनकम इतनी बढ़ा दी, उसकी इतनी कम कर दी। वो सारा जो काम है न वो गलत हो रहा है। इसमें उम्र का भी थोड़ा सा जो वो दे रखा है, किसी की ज़्यादा हो रही किसी की कम हो रही है, और भी कई फॉल्ट है इसमें, एक फॉल्ट नहीं है खान साहब, कई फॉल्ट है। क्या कर रहा है ये सब सुधरेगा सिस्टम? अगर अधिकारी प्रयास करेंगे न तो सारा काम ठीक हो सकता है। अगर ऊपर से दबाव पड़ेगा सरकार का तो सारे अधिकारी ठीक हो सकते हैं। कब तक हो जाएगा अंदाजा भाई? साल, 6 महीने, 12 महीने? देखो मजदूर तो देखो देखो ये प्रश्न तो आप सत्ता में बैठे लोगों से क्वेश्चन से सरकार से पूछ रहे हैं, पर एक चीज और भी है ना, आप भी तो गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मेरे हाथ में गलत नहीं नहीं है ये मामला मेरे हाथ में नहीं। ये आप सुनिए, आप गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप, ठीक है कि नहीं? और गांव के मालिक हो जाते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, सेवक है या सेवादार बोल देते हैं उसको, तो गलत नहीं है। मगर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो पीपी परिवार पहचान पत्र जो नाम से दिया गया है, उसमें इतनी कमियां हैं, उसमें इतने परेशानियां हैं, लोगों के गोड्डे टूट गए हैं। तो आप ये जब एक मीटिंग होती है, मान लीजिए आपकी 2 दिन बाद में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में एजेंडे, उसमें इस एजेंडे को उठाया जाएगा, टीचरों वाला एजेंडा उठाया जाएगा क्या? ये दोनों मुद्दे उठाएंगे जी हम। अगर हम परसों ये जितने भी सरपंच इनको बुलाएंगे, ये भी मुद्दा उठाएंगे, वीडियो मैडम आएगी उसके सामने भी ये बातें रखेंगे, और हमारे लेवल की जो भी बातें होंगी हम उनको हर बात को मुद्दा बना के जोर शोर से उठाएंगे। आज मीटिंग थी, नरेगा की चर्चा की जा रही थी। हाँ, नरेगा चर्चा की जा रही थी। नरेगा वगैरह लगने के भी नरेगा लगाई है। देखो मैं 14 दिन मैंने पहले भी गांव में मनरेगा लगा चुका हूँ मैं, और अब दोबारा से मेस्ट्रोल निकलवा के फिर बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं मनरेगा मजदूरों के कि दिहाड़ी कौन मिला है, ये मतलब अधिकारी काम कौन कर रहा है? देखो सही तरीके से काम करने के बाद मजदूरों की दिहाड़ी तो कहीं नहीं जाती है, क्योंकि अगर काम करने वाला सही हो। जब मैंने मेरे गांव के जितने भी लेबर लगी हुई थी उनके सारों को मैंने मेरे हाथ से सर, काम किया। मैं आपको बताऊं, सरपंच साहब 3-4 दिन पहले कासनी के आ रहे थे और रोड थे, बोले हमारे खा गए थे, मतलब भाई खा गए, हमारी दिहाड़ी खा गए। मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, ये जो आपके गांव में नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा भाई आपके गांव का नाम ले रहा हूँ। मैं तो मेरे गांव की बता सकता हूँ। मैंने जो दिहाड़ी जो मजदूर लगाए थे उनकी 2 दिन बाद में मैं बता दूं, एक मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा अगर मेरे गांव के मजदूर का पसीना सूखने से पहले मैं उनकी दिहाड़ी चाहिए, मैं ये 2 दिन बाद में बता दूंगा। अगला मस्टोल मैं तैयार कर रहा हूँ, और उसकी अगर दिहाड़ी नहीं पड़ी तो मैं आपको दोबारा से बुला के आपकी मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा दूंगा। बाकी ये काम तो शायद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। ये थे रमेश, सरपंच प्रधान के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई बिल्कुल जो कमियां हैं जो उनको निश्चित रूप से उजागर करेंगे। इन्होंने सरकार के जो जिस प्रकार से अव्यवस्था बता देता हूं कि वीडियो के अंदर खंड विकास कार्यालय के अंदर भी अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ये गर्मा गर्मी बहस इस प्रकार से होने लग रही थी, कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ बातों को लेकर। और इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पीपी परिवार पहचान पत्र का जो नाम दिया गया है वो यकीनन में लोगों के लिए गले की फांस बन चुकी है। एक गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, जो एक बंदा जो दिहाड़ी पे जाता है, वो 15 दिन कागजों को लेकर पीछे पीछे फिरता रहता है, सीसी सेंटर में चला जाता है, सेंटर में वो पोर्टल नहीं चलता। ऐसी काफ़ी बार आपको देखने को मिलती है। सरकार जो है बिल्कुल ढिंढोरा पीटती है, जीरो टॉलरेंस का बात करती है। सरकार जो बात करती है, कहती है ये जो विरोध जो करते हैं जो सरपंच, वो इसलिए विरोध करते हैं, उनके पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलेगा। भाई मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको अनुरोध करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ज़रूर जवाब दें इस चीज़ को क्या देखना पसंद कर रहे हैं आप, कि इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।